जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दुबई की ग्रीन कलर का जो आसमान था उसके ऊपर माशाल्लाह से, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत इंसान हूँ कि मैंने 42 मिनट लंबी वीडियो की और मैं उसमें ग्रीन कलर के ऊपर बात करना भूल गई। अब वो मैं भूली नहीं, वो मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो गया। होता क्या है कि मैं वीडियो को जब करती हूँ तो अल्लाह तूल एक एक ही उसमें साँस में करती हूँ। मैं बीच में से कट नहीं करती, मेरी टीम उसको एडिट नहीं करती है, वीडियो की क्लिप्स को जोड़ती नहीं है, हमेशा एक ही क्लिप होता है। बहुत कम कभी ऐसा होता है कि 2 क्लिप्स जुड़े होते हैं, नॉर्मली हमेशा एक ही क्लिप होता है। ये अलग बात है कि मुझे अक्सर वीडियो को रीस्टार्ट करना पड़ता है बार-बार, बार-बार, बार-बार करते-करते, क्योंकि कभी होता है कोई बीच में से आ जाता है, कोई कॉल आ जाती है, कोई भी चीज़ हो जाती है तो हम उसको डायरेक्ट कट कर देते हैं, यानी बंद कर देते हैं, डिलीट करके नए तरीके से दोबारा से मैं शुरू करती हूँ। तो मैंने ये वाली मेरे ख़्याल से 9-10 दफ़ा शुरू की थी और मैं भूल गई कि जो फाइनल वर्ज़न था उसके अंदर ग्रीन कलर के ऊपर बात करना है, क्योंकि ना आपके माइंड में होता है कि शायद हम बात कर चुके हैं। वो 42 मिनट्स की थी, मुझे याद नहीं रहा कि मैंने इसमें बात की कि नहीं की। उसके बाद जब आप लोगों के कमेंट्स जो आ रहे थे, वो कमेंट्स में कि 2-4 लोग थे जिन्होंने कहा कि आपने ग्रीन कलर के ऊपर तो बात ही नहीं की, ग्रीन आसमान की, और ये मुझसे हो गई गलती। पर चलें ठीक है, अच्छा सेपरेट वीडियो हो जाएगी तो आप लोगों को शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से, अगर सिर्फ किसी को ग्रीन कलर में इंटरेस्ट होगा कि जो दुबई का ग्रीन कलर का आसमान हुआ तो उसके पीछे कारण क्या है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर साइंटिफिक रीज़न लेकर चलें और हम मैं आपको यहाँ पर साइंस के हिसाब से बताऊँ कि भाई ये ग्रीन कलर क्यों होता है, तो ये बड़ी इसकी एक नॉर्मल सी ये एक फिनोमिनन होता है। इसका रीज़न क्या होता है और ये क्यों क्रिएट होता है ग्रीन कलर यहाँ पर। जो आप लोगों के पानी की जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं बादल में बारिश होने से पहले जब वो जमा हो रहे होते हैं, आइस क्रिस्टल, और उसका कलर जो होता है वो ब्लू होता है, ठीक है। उस कलर को, और जो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, जो आपकी जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर जो कलर होता है रेड या ऑरेंजिश कलर जो होता है, वो दोनों जब एक दूसरे को के साथ मिक्स होते हैं तो उनका जो एक कलर निकल कर आता है वो ग्रीन कलर का निकल कर आता है, वो ग्लो करता है, क्योंकि जो आइस ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें वो जो एटमॉस्फेयर का कलर जब जाता है तो वो ग्लो करते हैं, तो वो करना ग्लो दूसरे कलर की चाहिए, लेकिन एटमॉस्फेयर में वो अपेयर ग्रीन कलर के होते हैं, तो ग्रीन ग्लो वो उस चीज़ से रिलेटेड होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ग्रीन कलर के ऊपर बात करें इस सारी चीज़ों से निकल कर, तो ग्रीन कलर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बहुत सारी चीज़ों में। मैंने अभी जब बिल गेट्स साहब आए थे और उन्होंने एक चाय वाले के साथ चाय पी थी, तो मैंने उसको कहा था कि उसको ग्रीन कलर उन्होंने जानबूझ के पहनाया था। उसके पीछे उसको ग्रीन कलर पहनाने का रीज़न ये था कि वो इस चीज़ से रिज़म्बल करे। अब ये यहाँ पर क्या है, मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगी, ये एक टॉपिक है कई ज़माने का पेंडिंग जिसके ऊपर मैंने बात करनी है। लेकिन अगर आपको पता है ये क्या चीज़ है तो ये उस चीज़ से रिलेटेड होता है। दूसरा एक और चीज़ से ये रिलेटेड ग्रीन कलर होता है कि जब अल्ट्रा टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, अल्ट्रा टेक्नोलॉजी जब किसी भी चीज़ में यूज़ की जाती है तो उसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है, ठीक है। आप लोगों ने ये अक्सर फ़िल्म्स वगैरह में देखा होगा, लेकिन ये हकीकत है कि जब ये अल्ट्रा जो टेक होती है जब वो यूज़ की जाती है तो उसका कलर जो होता है वो ग्रीन कलर का निकल कर आता है। एक और चीज़ आपने फ़िल्म्स के अंदर और कार्टून्स के अंदर देखा होगा कि जो ज़हर का कलर होता है, ज़हर उल्टी का भी खैर कलर ग्रीन होता है, और अक्सर जो बैड ब्रेथ होती है उसका कलर भी फ़िल्म्स और कार्टून्स में ग्रीन करके दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर इवन फार्ट भी जो होती है उसका भी ग्रीन कलर होता है। लेकिन यहाँ पर जो भी चीज़ जहरीली होती है, जो भी पॉइजनस चीज़ होती है, उसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है, ठीक है। अब ग्रीन कलर का मतलब ये है कि यहाँ पर उस हवा के अंदर, उस बादल के अंदर जिसके अंदर अल्ट्रा टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, उस अल्ट्रा टेक्नोलॉजी के साथ जो उसके अंदर केमिकल्स, क्योंकि क्लाउड सीडिंग है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर केमिकल की प्रेजेंस होगी। ओवरऑल आपका जो एटमॉस्फेयर है, जो आपकी लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसके अंदर ऑलरेडी केमिकल्स होते हैं, आए दिन नए तरीके के केमिकल्स होते हैं उसके अंदर, तो वो ऑलरेडी जहरीली हवा होती है, पॉइजनस होती है। अब उससे, उस ज़हरीली हवा और ज़हरीली केमिकल प्रेजेंस की वजह से जो बादलों से पानी बरसा है गरज गरज कर, तो वो जो पानी आएगा बारिश का वो वैसे भी जहरीला होगा। नॉर्मली भी आज के ज़माने में आप लोगों की जो लेयर है वो वैसी जहरीली होती है, तो कहते हैं कि उसके अंदर उसका जो पानी है वो नहीं पीना चाहिए। अक्सर लोग बारिश के पानी पीते हैं, लेकिन बारिश का पानी बहुत जहरीला होता है। और स्पेसिफिकली अगर ये चीज़ ऑलरेडी जानबूझ के ही क्लाउड सीडिंग के थ्रू की गई है और किसी रीज़न के तहत की गई हैं और उसके पीछे उनका कोई ईविल किस्म का प्लान है, तो वो ज़ाहिर सी बात है कि जो इसमें आप ग्रीन कलर यहाँ पर देख रहे थे वो किसी और चीज़ का कलर नहीं है, वो जहर का कलर है। यानी जहर से मुराद ये है कि वहाँ पर उस बारिश के अंदर किसी प्रेजेंस को ये इंडिकेट करता है कि किसी चीज़ की यहाँ पर इस वेदर के अंदर इस वक्त कोई चीज़ यहाँ पर मौजूद है, यानी कि प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर जाएं, ये जो सिंबल है, ये सिंबल आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये किस चीज़ का सिंबल है। अगर इसको आप पीछे येलो कलर का कर दें तो ये रेडियो एक्टिव का होता है।
ठीक है। ये रेडियो एक्टिव का होता है, यानी एन बॉम्ब रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उससे, उसका बॉम्ब खाली नहीं, जो एन वाला शब्द होता है ना, उससे जो रिलेटेड जो वेव्स होती हैं, रेडियो एक्टिव वेव्स जो होती हैं, उससे रिलेटेड होता है। अगर ये पीले कलर का हो, अगर इसको हमारे पास हरे रंग का कर देते हैं तो ये बायो एक्टिव बन जाता है। बायो एक्टिव जो होता है, बायो एक्टिव आपने वायरस और बैक्टीरिया और फंगस फलाना ढिमकाना चीज़ों से रिलेटेड सुना होगा। लेकिन जब वेदर के अंदर कहा जाता है ना कि बायो एक्टिव है ये वेदर इस वक्त इस समय पे, तो उसका मतलब ये है कि इस समय में जो आपका वेदर है उसके अंदर इन सारी चीज़ों की प्रेजेंस है। तो वो ग्रीन कलर का होता है। हमारे पास जो जंगें हैं ना, आप लोगों को तो जंग वो हथियार और असलाह वाली जंग लगती है, लेकिन असल में हम जो है अलग अलग तरीके की जंगें आप लोगों से करते हैं, आप लोगों को पता नहीं है। तो उसमें से एक जो है वो बायो मैं उसका भी पूरा नाम नहीं लूँगी, मैं आने वाले कभी टाइम में अगर मैंने बात की तब बात करूँगी। लेकिन अगर आप उस बायो के साथ जंग का एक और नाम लगा दें ना, तो आपको समझ आ जाएगी मैं यहाँ पर किसके ऊपर बात कर रही हूँ। तो खैर ये जो सिंबल है, ये एक्टिव जब कोई भी चीज़ होती है ना, एक्टिव, ये बहुत बड़ा साइन होता है, वार्निंग होती है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर अंदर एंटर नहीं होगा कोई भी इंसान जो ऑथोराइज नहीं है, क्योंकि इस एरिया में रेडियो एक्टिव जो ये रेडियो एक्टिव एरिया है ना, तो लोग नहीं जाते, अनऑथोराइज लोग नहीं जाते। तो जब ये ग्रीन सिंबल हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इस वेदर के अंदर बायो एक्टिव है, यानी ये वेदर इस समय पे बायो एक्टिव है। बायो एक्टिव ना बड़े पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ किया जाता है। जैसे आप लोगों का सूरज है, सूरज की दोनों चीज़ें होती हैं, नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। सूरज विटामिन डी भी देता है और सूरज आपको यूवी रेज भी देता है, जिससे आपकी स्किन बर्न भी हो सकती है ना। तो दोनों ही सेंसेस में होते हैं। तो ये जो बायो एक्टिव को अच्छे शब्दों में, इवन खाने के अंदर भी बायो एक्टिव होता है। आपके खाने की कई सारी चीज़ें जो होती हैं, हल्दी वगैरह, वो बायो एक्टिव होती हैं। ठीक है, लेकिन वो अच्छे सेंस में बायो एक्टिव होंगी। कुछ चीज़ों में अगर आपका जो बायो एक्टिव है तो वो नेगेटिव सेंस में आता है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, फंगस एक्सेट्रा एक्सेट्रा वाइज चीज़ें। और अगर हम अगर किसी चीज़ को बायो एक्टिव का क्या कहते हैं, पता नहीं, स्टेम दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब ये है कि हमने वो वेदर को मैनिपुलेट किया हुआ है, और वो जो वेदर है उस वेदर के अंदर इस समय पे बहुत सारी चीज़ों की प्रेजेंस है। और जो मैंने मेन वीडियो की है 42 मिनट्स की, जिसमें मैं बात ही करना भूल गई, मैंने उसमें एक चीज़ ज़रूर बताई थी, वो ये बताई थी कि ये जो पानी जमा हुआ है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी होस्ट होंगी। ठीक है, आप उस पानी के अंदर रहेंगे, आप उस पानी के अंदर से घूम फिर के अपनी गाड़ी तक बैठने जाएंगे, आपको पानी जो है वो गंदा पानी आपकी बॉडी को अटैक करेगा, आपकी बॉडी होस्ट बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप निकल कर उसी पानी में से तैरते घूमते फिरते जाएंगे ग्रोसरी लेने, फूड शॉपिंग करने। आपको अगर आपका उस पानी से कांटेक्ट होता है, इवन अगर आपने हाथ निकाल कर भी बाहर पानी को कांटेक्ट किया, तो आपकी बॉडी जो है उसको कर रही है। लेकिन हाँ, जो जमा हुआ पानी था रोड के ऊपर, वो ज़्यादा ऐसी समय पे ख़तरनाक बनता है, और वहाँ जो है वो चीज़ें, ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा बुरे तरीके से मल्टीप्लाई होती हैं। तो उनका एज सच तो आपके ऊपर अभी कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये कि ये पूरा जो समय है आप लोग अपने आप को बीमार होते हुए देखेंगे। और जिसमें जो सबसे मेन बीमारी आप लोगों को अभी दिखेगी, वो पेट ख़राब दिखेगा। आप लोगों का जो पेट ख़राब होता है ना, पेट में दर्द, क्रैम्प्स, मरोड़, उसके बाद जो फिर डायरिया या लूज़ मोशन या मतली रहना, ये जो सारी चीज़ें हैं ये इस वेदर की निशानी होगी। और ये अब आपको पूरे थ्रू आउट जो आपका समर का वेदर है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें फील होंगी। जैसे कभी खांसी का सिलसिला चला हुआ था ना अक्टूबर से, तो ये उसको कंटिन्यू करते हुए ये उस साइड पे जाएगी। तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है तो वो ये इस चीज़ से रिलेटेड होगा। अचानक से कहीं से भी बेतुकी तरीके से आपको पेट में दर्द, मरोड़, डायरिया, लूज मोशंस और मतली जैसा आपका जो दिल है, जी जिसे कहते हैं आप लोग, वो रहेगा। और आपको खाने पीने की हर चीज़ से एकदम फीलिंग होगी। और वो आने वाले जो समय है, स्पेशली मई और जून के करीब करीब, वो ज़्यादा वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल से डायरिया, लूज मोशन अभी से स्टार्ट हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए जहाँ पर बारिश हुई है जीसीसी रीजन में। और कोई और भी कह रहा था कि आपने सिर्फ दुबई की बारिश के ऊपर बात की है, बहरीन और ओमान में भी हुई। मैंने यार इस वीडियो में बात की है, मैंने बल्कि ये बात भी बोली थी कि मेन जो फोकस रहा पूरी लोगों का, जीसीसी जो है, जीसीसी में जो दुबई है वो अमेरिका की तरह है कि जैसे अमेरिका में कुछ होता है बाकी पूरी दुनिया बाहर में जाए, अमेरिका के ऊपर फोकस रहता है। तो जीसीसी के अंदर दुबई को जो है वो एक उसी तरीके से रखा जाता है। तो दुबई के ऊपर सारा फोकस चला गया था। हालांकि यूएई में सिर्फ दुबई में नहीं, पूरे यूएई के अंदर हुई थी, खाली यूएई में नहीं, ओमान में भी हुई थी। और बच्चों की स्कूल क्लोज होने की जो मैं बात कर रही थी, ओमान में बात कर रही थी कि ओमान में बच्चों का स्कूल क्लोज नहीं था। उसके अलावा मैंने ये भी बोला था कि बहरीन में भी हुई, सऊदी अरब के अंदर दहरान में भी हुई है। तो ये मैंने सारी चीज़ों का मेंशन किया था, शायद भूल गया। और एक और मुझे सवाल आ रहा था, वो मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है।
ये यहाँ पर ऐसे ही रख लेते, लेकिन मैं बताती हूँ। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अरे आपकी बातें कॉन्ट्रोडिक्ट करती हैं, आप ये कहती हैं कि आप जहाँ पर होती हैं वो जगह सेफ़ होती है और वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और आपके प्रैक्टिकल टेस्ट जो हैं वो हेडक्वार्टर्स में होते हैं। मैंने इसी 42 मिनट्स की वीडियो में एक बात बोली थी कि हमें ये लोग शौक के लिए कभी कभी मेन फील्ड के ऊपर भेज देते हैं कि देखिए हम लोग लैब्स में और एक्सपेरिमेंट्स पॉसिबिलिटीज़ बेहतर किस्म की क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो नेचुरली जो चीज़ हो रही होती है और उस माहौल के अंदर हो रही होती है, मैं वेदर के हिसाब से नेचुरली नहीं कह रही, यानी लोगों के रिएक्शन और उस तरीके से क्या चीज़ वो रिएक्ट करेगी, उसमें हमारा होना ज़रूरी होता है। कभी कभी हमें भेज देते हैं, हम जैसे लोगों का साल में एक दफ़ा ही ऐसा काम होता है। अगर आप लोगों को याद होगा, फीफा के समय पर मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जिन दिनों मैं फीफा को अटेंड कर रही थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी सिचुएशन बहुत ख़राब थी क्योंकि मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स थे, तो मैं अपनी हाल में भी नहीं थी, यानी मेरी सिचुएशन ख़राब हुई हुई थी। फिर उसके बाद अगर आप लोगों को याद होगा, टर्की के मेन ज़लज़ले में नहीं, मेन अर्थक्वेक वाले नहीं, लेकिन उनका जो सेकंड अर्थक्वेक आया था उसमें हम लोग थे। और अब एक पूरे साल के 13 महीने के बाद ये दुबई की जो बारिशें थी उसमें थी। इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त हम लोग वहाँ पर होते हैं। हमारी मेन जो चीज़ें होती हैं वो हेड क्वार्टर्स में ही होती हैं। हमारे जो एक्सपेरिमेंट लैब्स होते हैं, जो भी उसके बाद के टेस्ट होते हैं, उसके अंदर ही हमें किया जाता है। उसके अलावा मैंने एक और दफ़ा भी बहुत पहले भी आपको बताया कि हमें एक्सपेरिमेंट्स, जब हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर भी दिए जाते हैं, उसके बाद वो हमें किसी सहरा में या जंगल में फेंक देते हैं। वहाँ से हम वापस आते हैं अपने हेड क्वार्टर्स में, क्योंकि वो चेक कर रहे होते हैं। तो वो हमें अक्सर जो मेन दुनिया है आप लोगों की, उसमें भी फेंकते हैं ट्राई करने के लिए, चेक करने के लिए। और मैंने एक और भी बात बोली हुई है कि एक दफ़ा मैंने इस वीडियो में भी शायद बात की है कि हम एक -100, एक -80, 100 के बीच में एक वेदर, एक एरिया है, स्पेस है दुनिया का, उसके अंदर हम होते हैं। तो वहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट के ऊपर हमें चेक करते हैं। तो ऐसा होता है, सिर्फ ऐसा नहीं होता। तो हमें नहीं बताया जाता, हमें चेक करते हैं वो कि हम किस तरीके से इस शौक को लेते हैं अचानक से। क्योंकि जब हमारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, हमें पता होता है कि अब हमारा कोई ना कोई उसका साइड इफ़ेक्ट होगा, क्या होगा, तो हम प्रिपेयर होते हैं। तो मैंने सारी बातें की हुई हैं, आप लोग शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोगों को लगने लगता है कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। और एक और कॉन्ट्राडिक्शन के ऊपर मुझे लोग बहुत कहते हैं कि आपने अपने बारे में कुछ बताया हुआ है, आप कहती हैं अपनी फैमिली, और आप वो एक्स लड़की हैं, वाई लड़की हैं, वो जेड लड़की हैं। वो कुछ भी ऐसा नहीं। मेरी जो पूरी स्टोरी है, जब मैं अपनी किसी वक्त पूरी एक्सप्लेन करूँगी तो सब चीज़ों का लिंक बन जाएगा। और मैं ना वो एक्स लड़की हूँ, ना वाई हूँ, ना मैं जेड लड़की हूँ। मैं बात करूँगी, लेकिन मैं अपने ऊपर अभी बात नहीं कर रही। जब मैं अपने पूरे परिवार की ऊपर बात कर लूँगी तो फिर मैं अपने ऊपर बात करूँगी। वो सारी चीज़ों का लिंक, टाइमलाइन सब बन जाएगा, क्रिएट पता चल जाएगा। फ़िक्र की बात नहीं है, कोई भी चीज़ झूठ नहीं है। इशू क्या हो रहा है कि क्लियर नहीं है अभी आप लोगों को बात। आप लोग एक माइंड बना रहे हैं जो अधूरी कहानी है अभी। तो जब आप उस पूरी चीज़ को सुन लेंगे ना, आपका माइंड बन जाएगा। और मेरी वीडियोज़ के अंदर भी अक्सर ये होता है कि आप लोग शायद ना कोई और चीज़ आपके ज़हन में होती है। कभी कभी मैं कोई अगर कमेंट देख लेती हूँ तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि नहीं, मैंने ये बात ऐसे नहीं वैसी की थी, फिर समझ भी आ जाती है आप लोगों को। तो वो ना ज़रा सा ध्यान रखा करें कि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुकी होती हूँ, वो या तो आप भूल चुके होते हैं या आप समझ नहीं पा रहे होते हैं, तो वो चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं। तो खैर, ग्रीन कलर का जो इशू था वो अब आप लोगों को समझ आ गया कि ये इशू था। और अब हम यहाँ पर इस वीडियो को बंद करते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जो अगली वीडियो होंगी, पहली मेरे ख्याल से मुझे पहले किसके ऊपर बात करें, ईरान के ऊपर बात करते हैं, इसराइल के ऊपर। फिर मैं वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के ऊपर बात करूँगी, और फिर वर्ल्ड वॉर 3 के ऊपर बात करेंगे हम कि हम वर्ल्ड वॉर 3 के ऊपर हैं कि नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ईरान के ऊपर बात होंगी। उसके बाद मैं फ़लस्तीन के ऊपर दोबारा से वापस जाने वाली हूँ। मैं इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिवली फ़लस्तीन के ऊपर बात करती हूँ, लेकिन मैं वीडियोज़ में भी 2-3 वीडियोज़ करूँगी कि एक तो लोग बॉर्डर क्यों नहीं खोल रहे फ़लस्तीन का, और मेरे ख्याल से 2-4 और कुछ हैं फ़लस्तीन से रिलेटेड ही होंगी वो वीडियोज़। तो ये सारी वीडियोज़ चलेंगी। सुशांत की बहुत सारी वीडियोज़ पेंडिंग हैं, तो मुझे वो भी करनी है, आगे पीछे बहुत सारी करनी है।